स्कंद पुराण। नागबलि का महत्व। तदनंतर सूत जी कहते हैं, तदनंतर देवगुरु बृहस्पति इंद्र से कहा, देवराज, पृथ्वी हिमालय नाम से विख्यात एक पर्वत है। उसके 3 पुत्र है, मैनाक, नंदीवर्धन, रक्तशृंग। इसमें तीसरे पुत्र रक्तशृंग को ले आओ। उसी द्वारा नागलोक और बिल को भर दो। बृहस्पति यह वचन सुनकर इंद्र हिमालय पर्वत गए और उन्होंने हिमाचल से उन पुत्रों को मांगा। हिमाचल की उनकी आज्ञा शिरोधार्थ की उनके पुत्र के साथ जाने की आज्ञा दी। रक्तशृंग बोला, पिताजी, मेरे दोनों पंख इंद्र ने काट डाले हैं। अब मुझे यहाँ से जाने की शक्ति नहीं है। यह मुझे ले जाने का विचार छोड़कर कोई दूसरा उपाय सोचे। इंद्र बोले, रक्तशृंग, मैं तुम्हें अपने हाथ पर रखकर ले चलूंगा। वहाँ तुम्हारे ऊपर हरे भरे शोभा संपन्न वृक्ष उत्पन्न होंगे। तुम्हारे सब और पुण्य तीर्थ देव मंदिर बनेंगे। मुनियों ने आश्रम बनेंगे। भूमि पापी पुरुष तुम्हारा दर्शन पाकर तृप्त हो जाएंगे। इसलिए तुम मेरे साथ शीघ्र चलो। यदि आनाकानी करोगे तो इस वज्र से तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। इंद्र की बात सुनकर रक्तशृंग डर गया और सहसा जाकर नागबलि में घुस गया। उसके हिमवान कुमार रक्तशृंग उसी बिल में बिठाकर इंद्र ने कहा, तुम मुझे कोई वर ग्रहण करो। देवेश, मेरे लिए यही वरदान है कि मुझ पर आप संतुष्ट हो और मैं आपके प्रसाद से सुखी हूँ। इंद्र बोले, सपना अवस्था में ही मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, फिर साक्षात दर्शन होने पर कैसे निरर्थक होऊंगा। रक्तशृंग बोला, देवराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दे कि मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य सदा ब्राह्मणों के काम आए। इंद्र बोले, चमत्कार नाम से विख्यात एक राजा होंगे। वो शिखर पर ब्राह्मणों के रहने के लिए एक नगर स्थापित करेंगे। उस नगर में वेद वेदांग पारगामी विद्वान नागर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक रहकर तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे। चैत्र कृष्णा चतुर्थी थी स्वयं शिखर पर आकर हाटकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की पूजा करूंगा। इस त्रिलोक में तुम्हारे प्रभाव से विस्तार होगा। अच्छा, अब मैं स्वर्ग जाऊंगा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग चले आए और रक्तशृंग नागबलि को ढककर स्थित हुआ। उसमें शिखर पर मुख्य तीर्थ मंदिर स्थापित हो गए। मुनियों ने बहुत से आश्रम बन गए। इस तरह अनंत अनर्थ देश में राजा चमत्कार वहाँ वन दुष्ट मार्ग में शिकार खेलने के लिए आए। उन्होंने देखा कुछ दूर पर एक वृक्ष के नीचे मूंगी स्थित होकर खड़ी है। उसके निर्भय होकर बच्चे को दूध पिला रही है। उसे देखकर राजा कान तक धनुष खींचा, उसके मर्म स्थान प्राण से प्रहार किया। बाण के घायल होकर मृगी ने व्यथा पीड़ित चारों ओर देखने लगी। इतने में थोड़े दूर पर धनुष धारण राजा को देखकर, राजन, यह तुमने बड़ा अनुचित कार्य किया है। जो छोटे बच्चे को माता को हिरनी वध किया है। अपनी मृत्यु को उतना शोक नहीं करती जितना दूध पीते हुए दीन और मृग छेने के लिए दुख हो जा रहा है। तुम्हें बड़ा निर्दयी कर्म किया, इसके लिए तुम उस समय कोढ़ी हो जाओ। राजा बोले, शिकार खेलना तो राजाओं का धर्म है, अतः धर्म में तत्पर मुझे निर्दोषी तुमने श्राप क्यों नहीं देना चाहिए। मृगी बोली, भोपाल, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु शिकार भी क्षत्रियों के लिए विधान कहा गया है, सोया है। मिथुन आसक्त हो, बच्चे को दूध पिला रहा हो, स्वयं जल पी रहा हो, पीता हो, हिंसक पशु का वध न करे। इसका वध करने पर मनुष्य पाप से लिप्त होता है, इसलिए मैंने तुम्हें शाप दिया है। ऐसा कहकर व्यथा पीड़ित होकर मृगी ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा चमत्कार कोढ़ी हो गए और अपने कोढ़ युक्त देखकर दुखी हुए राजा ने सेवकों को बुलाकर कहा, अब मैं सब तपस्या भगवान शिव की पूजा करूंगा, तब तक मेरे कुष्ठ रोग में सर्वथा नाश हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने सभी सेवकों को विदा कर दिया। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।